हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट वीडियो है जिसमें ये सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जितने भी सिस्टम हमारे इस इन्वायरमेंट में चल रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे काम कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। डिफरेंट मिसालें दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट खुले और आपको इस चीज़ की समझ आ जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में क्या है। अच्छा, इसकी बेसिक डिफिनीशन तो ज़रूरी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज टू परफॉर्म एनी एक्शन यूजिंग मैन मेड इंटेलिजेंस। कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका मकसद ये होता है कोई भी एक्शन लिया जाए किसकी बेस पे, जो इंटेलिजेंस मैन ने बनाई है, मैन मेड इंटेलिजेंस की बेस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाए। अब देखें, अपने इन्वायरमेंट देखें, किसी फैक्ट्री में देखें, किसी इंस्टीट्यूट में देखें, अगर कोई ऐसी चीज़ कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो ऐसी इंटेलिजेंस की बेस पे जिसको इंसान ने बनाया है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि अगर स्कूल के इन्वायरमेंट में देखा जाए, अब एक जो टीचर है वो समझे कि ये कोई मैन मेड इंटेलिजेंस है और बच्चों को वो पढ़ा रहा है, उनको नॉलेज दे रहा है। अब उसके पास इंटेलिजेंस तो है ना, इंटेलिजेंस की बेस पे तो वो पढ़ा रहा है। यानी कि स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी दे रहा है, खुद ने उसने कोई लेक्चर तैयार किया वो भी दे रहा है। तो इसके पास जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि नेचुरल नहीं है। इंसान ने अपनी मेहनत करके अल्लाह पाक की दी हुई सलाहियत के बेस पे उसको जो डिज़ाइन किया है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे उसको। एआई सिस्टम रिकग्नाइज पैटर्न मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। यानी कि अब इसमें किस चीज़ का एक वो होता है, किस चीज़ को फॉलो करता है, पैटर्न्स को फॉलो करता है। डिफरेंट किस्म के पैटर्न की बेस पे ये काम करता है। एक इसको अलग्रिथम दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया जाता है, उसकी बेस पे ये काम करेगा। यानी कि जिस तरह आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी की बेस पे काम करेगा। डिसीजन लेता है, ये फैसले करता है। कंडीशन हम इसको देते हैं, इस सिचुएशन में ऐसा करना है, इस किस्म की सिचुएशन में ऐसा करना है, जिस तरह इंसान काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ी चला रहा है एक इंसान, ड्राइविंग कर रहा है, तो आगे रश है या आगे गाड़ी आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। या टर्न है तो वो टर्न लेता है। कोई आगे समझे कि कोई जंप है तो उस पर थोड़ा सा रुक जाता है, स्लो हो जाता है। अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल की बात आए तो उसके मुताबिक वो काम करता है, रेड सिग्नल आ जाए तो वो स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह की डिसीजन जिस तरह इंसान करता है इस तरह रोबोट भी करता है। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो सिस्टम होता है वो भी काम करता है। इस तरीके से अगर आप किसी इंसान के साथ चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कहीं पे भी चैट कर रहे हैं और आप उसको कोई कैसा कर दें आपको वो रिप्लाई करता है। इस तरीके से हमारे पास चैट बूट हैं, जिस तरह चैट जीपीटी है, इसके साथ अगर आप कम्युनिकेट करें तो आपको ऐसे लगेगा कि आगे जो बंदा है वो इंसान है, हालांकि वो कोई इंसान नहीं, वो सॉफ्टवेयर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोडक्ट है। समझे कि वो रोबोटिकली काम कर रहा होता है, एक इंसान नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे वो सिस्टम काम कर रहा होता है। यानी कि आपकी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर लेता है। आप उर्दू बोलें, हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, कोई भी लैंग्वेज बोलें, तो वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके आपको अपनी उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा। यानी कि ये भी उसी तरह जिस तरह इंसान के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, इतना वसी नॉलेज तो नहीं होता। यानी कि इंसान जानता है तो एक लैंग्वेज, दो तीन लैंग्वेज, इतनी सारी की सारी लैंग्वेज कोई एक इंसान होगा जो जानता होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसका गोल्स क्या है। गोल्स ऑफ एआई इज टू डेवलप ए सिस्टम that work like human, decide like human, behave like human, emotions like human। यानी कि इंसान की तरह फैसला करे, इंसान की तरह काम करे, इंसान की तरह रवैया रखे, इंसान की तरह उसके इमोशंस भी हों। अब उसके अंदर ये कुछ गोल्स हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाए कि वो इमोशंस भी इंसान की तरह रखता हो। यानी कि जिस तरह हम खुश होते हैं, या हमें कोई ऐसी बात बताई जाए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, तो या हमें कोई 1 करोड़ रुपया देने वाला हो तो हम कितने खुश होंगे यार। या आपसे कोई 1 करोड़ मांगने आ जाए तो आपके क्या इमोशंस होंगे। या आपको कोई थप्पड़ मार दे तो आपके क्या इमोशंस होंगे। आपको कोई गाली दे दे तो आपका क्या इमोशंस होगा। तो ये इस किस्म के इमोशंस भी रोबोट रखता है। यानी कि इसका गोल है कि हमने इस लेवल तक जाना है, यानी कि रोबोट ऐसा बनाना है जो इमोशंस भी रखता हो। यानी कि अगर हम उसको एक गुस्से की निगाह से देखें रोबोट को, तो उसका जो इमोशन है उस रोबोट का वो चेंज होना चाहिए। तो इस तरह इमोशंस भी वो रखे। यानी कि डिसीजन की अगर बात करें
कि अगर हम उसको डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम दे दें, डिफरेंट किस्म की सिचुएशन दे दें, कंडीशंस दे दें, उसकी बेस के वो फैसला भी करे, बिहेव भी करे। यानी जिस तरह एक इंसान का रवैया होता है, बोलने का तरीक़ाकार होता है, बाकी भी इंसान के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको भी ये फॉलो करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना हुआ सिस्टम। अब ये सारी सारी जो जानकारी होती है इंसान की, ये हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है रोबोट को। लेकिन रोबोट को नहीं पता कि इंसान का रवैया कैसा है, इंसान फैसला कैसे करता है, इंसान के इमोशंस कैसे हैं, ये हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। हमें ये सारे का सारा कंटेंट उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट भी करता है, और हम इंसानों से वो सीखता भी है, और हमारे प्रोवाइड किए हुए डेटे से वो सीखता भी है। तो टाइम के साथ साथ वो एक मज़ीद इंटेलिजेंस बन जाता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे। रिपोर्ट काम करते हैं, बाकी सिस्टम ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएं, ये सिस्टम रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जिस तरह इंसान काम करता है वही इंटेलिजेंस एक रोबोट को चाहिए, वही इंटेलिजेंस उस सॉफ्टवेयर को चाहिए। तभी तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकेंगे। यानी कि जो ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस है वो क्या है, वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। लेकिन इस नेचर में से कुछ उठा के जो हम एक दूसरी बनाएंगे वो क्या होगी, आर्टिफिशियल होगी। अब रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, लर्निंग, इंसान के अंदर लर्निंग का जो एक फैक्टर है वो एक पाया जाता है, जो खसूसियत है इंसान के अंदर कि लर्न करता है, डिफरेंट चीज़ों से लर्न करता है। लाजमी नहीं है कि स्कूल में जाके लर्न करें, घर में बैठे हैं आप, सफ़र पे जा रहे हैं, या आप पैदल कोई वॉकिंग कर रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, तो आप लर्न कर सकते हैं अपने माहौल से, इर्द गिर्द जितना भी कोई आपका कैसा भी माहौल है, आपके सामने बच्चे हैं, बड़े हैं, आपके हम उम्र हैं, कोई जानवर है, कोई भी चीज़ है, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। रीजनिंग हमारे पास है। रीजनिंग से मुराद ये होता है कि जो आपके पास मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है, तो मौजूदा सूरत हाल के जो आपके पास एविडेंस होते हैं उसकी बेस पे लॉजिकल थिंकिंग की बुनियाद पे उसको हल करना। जिस तरह एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास मरीज आता है तो वो सिम्टम देखता है, बाकी सिचुएशन देखता है, उसी बेस पे तशखीस करता है और बताता है कि इसका इलाज ये है, इसका ट्रीटमेंट ऐसा किया जाएगा। या आप ऐसा करें कि जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर को अपनी सारी सिचुएशन बताएं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, और मौजूदा जो बजट है वो बताएं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बताएं। उसी की बेस पे वो फैसला करेगा कि मकान कैसा बनना चाहिए। तो ये हमारे पास रीजनिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मौजूदा जो एविडेंस होते हैं या मौजूदा उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी बेस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना लॉजिकल थिंकिंग की बेस पे। आप प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो आप डिफरेंट अपना नॉलेज यूज़ करेंगे, बाकी भी स्किल्स यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंसान यूज़ करता है। देखिए इंसान यूज़ करता है, लेकिन हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ऐसे प्रोवाइड करना है कि ये जो हमारा रोबोट है वो भी इनको यूज़ करे, रोबोट भी लर्न करे, रोबोट भी रीजनिंग करे, रोबोट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। और परसेप्शन क्या चीज़ होती है, परसेप्शन ये होती है जो इंसान इन्वायरमेंट में रह रहा होता है, किसी माहौल में रह रहा होता है, इर्द गिर्द देखता है और सीखता है। इर्द गिर्द देखता है तो वो फ़ौरन समझ आता है कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो रेड सिग्नल जैसे आए तो आप सीख गए फ़ौरन कि क्या करना है मुझे, फ़ौरन डिसाइड करता है इंसान कि मुझे रुकना है। अब इस तरीके से अगर हम इस चीज़ की बात करें कि जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं, बुक की रीडिंग कर रहे हैं, बुक की रीडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको उर्दू आती है और इंग्लिश में आप रीडिंग कर रहे हैं, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है, तो जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं फ़ौरन आपको समझ आती जा रही है, फ़ौरन आप उसको समझते जा रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अगर उर्दू में एक चीज़ लिखी हुई है, उर्दू में कोई लेसन पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, आपको फ़ौरन समझ भी आ रही है साथ साथ। तो ये हमारे पास क्या चीज़ होती है कि आप फ़ौरन उसको गेट कर रहे हैं, फ़ौरन उसको समझ रहे हैं। जैसे आपके पास डेटा आया फ़ौरन आपने उसको गेट कर लिया। तो ये हमारे पास समझे कि जैसे इनपुट आया तो फ़ौरन उसको सेंस करके उसको समझ लिया, उसको जांच लिया कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास ये सिस्टम ये चीज़ें सारी रखता है। ये सिस्टम यूजेस टेक्निक्स, मशीन लर्निंग को यूज़ करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन।
ये डिफरेंट किस्म की फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिनको हमने एंड पे लाजमी समझना है। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग होता है, कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक्स है, डिफरेंट किस्म की और भी फील्ड्स हैं जिनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। नंबर वन है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट ये एंड्रॉयड फ़ोन में आपके मोबाइल में ज़रूर होगा। आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप इससे डिफरेंट चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। तो ये एआई के बेस पे बना हुआ सिस्टम है। ये निशान आप देख रहे हैं। मैप्स एंड नेविगेशन, अपने मोबाइल फ़ोन में मैप होगा, यकीनन सबने यूज़ किया होगा। आपने यहाँ से वहाँ जाना है, इसका रूट कौन सा बहता है, कितना टाइम लगेगा, गाड़ी पे जाएं, बाइक पे जाएं, पैदल जाएं। तो ये सारी चीज़ें यार एआई के बेस पे सब कुछ आपके पास आ रहा होता है। अब नेक्स्ट चैट बूट, डिफरेंट किस्म के हैं। उसमें चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी अगर आपने यूज़ किया तो यकीनन आपको पता है कितना वो इंटेलिजेंस है। ग्रामरली, यानी कि जैसे पैराग्राफ लिखा आपने तो ग्रामर भी सेट करता है, पूरा जो सेंस होता है फिक्रे का वो भी सेट करता है। तो ये एक एक्सटेंशन है, इसको भी आपने यूज़ किया होगा। ये इसका लोगो है। एप्पल सीरी है, माइक्रोसॉफ्ट कोटोना है। डिजिटल असिस्टेंट, सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो जिस तरह आपकी थिंकिंग है या जो जिस चीज़ से आप इंटरेस्ट रखते हैं उस तरह का कंटेंट आपके पास आएगा। तो फेशियल डिटेक्शन और जो फेस रिकग्निशन होता है, तो ये भी हमारे पास एआई बेस्ड सिस्टम होता है, यानी कि जो फेस को डिटेक्ट करता है, यानी कि फेशियल लॉग भी होते हैं और बाकी सिस्टम में भी फेस को यूज़ किया जाता है एज ए अथेंटिकेशन। अब नेक्स्ट है ए कंपनीज यूज़ करें, अली बाबा है, बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन आजकल हर कंपनी इसको यूज़ कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ी कंपनी यूज़ कर रही है। हर कंपनी इसको यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर करने के लिए। तो आज का जो लेक्चर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। और उसके अलावा जो कंपनी यूज़ करती हैं या इसके एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन सारी इसमें हमने कर डाली है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि असल में इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है, इंटेलिजेंस क्या है, इसकी कंपोजिशन, टाइप, सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने लाजमी हमारे साथ जुड़े रहना है और इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करना है। थैंक यू।